पैसा ट्रक चोर। रामपुर में कालू और जग्गू नाम के दो बड़े ही शातिर चोर रहते थे। उन दोनों को चोरी और बदमाशी के अलावा और कोई काम नहीं आता था। सारा रामपुर शहर उनकी इन हरकतों से परेशान था। कालू और जग्गू आए दिन किसी भी दुकान में घुस जाते और वहां से चोरी करके सारा माल साफ कर देते थे। आए दिन चोरियों से परेशान होकर एक दिन रामपुर के सभी व्यापारी बड़े पुलिस ऑफिसर के पास गए और पुलिस ऑफिसर से शिकायत करते हुए कहने लगे, अरे साहब, हम लोग कालू और जग्गू से बहुत परेशान हो चुके हैं, आप इनका कोई उपाय कीजिए ना। हाँ साहब, वो सिर्फ चोरियां ही नहीं करते बल्कि सीसीटीवी कैमरे के आगे नौटंकी करके हमारा मजाक उड़ाते हैं और हंसते हंसते सारा माल लेकर गायब हो जाते हैं। पुलिस ऑफिसर उनसे पूछता है कि वो लोग आपका मजाक कैसे उड़ाते हैं और कैसे वो लोग हंसते हंसते चोरियां करते हैं। ये बात सुनकर एक व्यापारी उनसे कहता है, अरे साहब, वो दोनों चोरी करने कभी जोकर बनकर आते हैं तो कभी कोई भी बहरूपिया रूप लेकर, और बड़े आराम से नाचते नाचते हंसते हंसते चोरी करके गायब हो जाते हैं। व्यापारियों की फरियाद सुनकर पुलिस ऑफिसर उनसे कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जल्दी उन दोनों को पकड़ने के लिए अपने काबिल अफसरों को वहां नियुक्त करूंगा। लेकिन वो ऑफिसर ये नहीं जानता था कि कालू और जग्गू भी व्यापारियों का वेश धरकर वहीं बैठे हैं और उनकी सारी बातें सुन रहे हैं। तो ये बात है, हमें पकड़ोगे? क्यों भाई जग्गू, क्या करना चाहिए? करना क्या है कालू, अब तो चोरी भी पुलिस ही करेगी, समझे? और वो दोनों हंसते हुए वहां से निकल जाते हैं और अगले दिन दोनों एक पुलिस ऑफिसर का वेश बनाकर एक सुनार की दुकान में आते हैं। कालू दुकानदार से कहता है, अरे सुनार जी, हमें खबर मिली है कि यहाँ पर कालू और जग्गू चोरी करने आने वाले हैं। आप जल्दी से सारा सोना हमारी जीप में डाल दीजिए, हम इसे थाने ले जाकर सुरक्षित रखेंगे। सुनार अपनी दुकान का सारा सोना उन्हें पुलिस ऑफिसर समझकर उनकी जीप में डाल देता है और कालू और जग्गू बड़े आराम से उसका सारा सोना लेकर फरार हो जाते हैं और बेचारा सुनार अपना सिर पीटता हुआ रह जाता है। पुलिस ऑफिसर के पास जाता है। ये बात सुनकर पुलिस ऑफिसर परेशान हो जाता है और कालू और जग्गू को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाता है और ये खबर फैला देता है कि एक पैसों से भरा ट्रक कल हाईवे से गुजरने वाला है। कालू और जग्गू ये सुनकर आपस में बात करते हैं। कालू, ये सारा पैसा हमारे लिए ही आ रहा है। हाँ जग्गू, तुम ठीक कहते हो, तो चलो फिर इस बार भी नाचते नाचते सारा पैसा उड़ा लेंगे। अगले दिन वो दोनों नाचने वालों का वेश बनाकर हाईवे पर खड़े हो जाते हैं और जैसे ही पैसों भरा ट्रक आता है वो दोनों बीच सड़क पे नाचने लगते हैं और ट्रक में बैठे पुलिस वालों और ड्राइवर को नशीली दवा से बेहोश कर देते हैं और ट्रक लेकर फरार हो जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ट्रक के अंदर पुलिस वालों ने जीपीएस ट्रैकर लगा रखा है और थोड़ी दूर जाने के बाद ही पुलिस उन्हें घेर लेती है और दोनों को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। उन्हें पकड़ने के बाद पुलिस ऑफिसर उनसे कहता है, बच्चू, बहुत कर ली तुमने चोरियां, अब जेल में नाचते नाचते दिन काटना। और इस तरह पैसों से भरा ट्रक चोरी करने के लालच में कालू और जग्गू पकड़े जाते हैं और रामपुर के लोग चैन की सांस लेते हैं। एक गांव में महेश नाम का एक आदमी अपनी माँ के साथ रहा करता था। वो चरवाहा था। वो गांव की सभी गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करता था। गांव के सभी लोग उसको इस काम के लिए पैसे दिया करते थे। महेश अपनी गायों से बहुत प्यार किया करता था। अरे मीना, चंपा, चमेली, कमला कहाँ चली गई? आ जाओ, घर नहीं जाना है, शाम हो गई है। महेश की आवाज़ सुनते ही सभी गायें चली आया करती थी। एक दिन महेश की मौसी विमला उसकी माँ से मिलने आई। अरे कमला, तुम्हारा महेश तो देखो कितना बड़ा नौजवान बन गया है, इसकी शादी वादी करनी भी है कि नहीं? हाँ विमला दीदी, शादी तो करनी है, मगर इसे अपनी बेटी देगा कौन? अरे हमारे पड़ोसी छन्नू लाल की बेटी नहीं है, वही रमा, उससे शादी करवा देती हूँ मैं इसकी। हाँ। महेश की माँ अपनी बहन की बात मान लेती है और महेश की शादी छन्नू लाल की बेटी रमा से हो जाती है। रमा देखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन दिल की बहुत कुटिल थी। शादी के बाद महेश ने उसे अपनी सभी गायों से मिलवाया, लेकिन उन्हें देखकर रमा नाक मुंह सिकोड़ने लगी। क्या तुम आराम से इनके साथ साथ चलते रहते हो? इन गायों के ऊपर बैठ कर जाया करो, 2 बार चाबुक लगेगा तो भागने लगेंगी। इनके साथ सख्ती से पेश आया करो। अरे नहीं रमा, ऐसी बात नहीं है,
ये सारी गायें बड़ी समझदार हैं। लेकिन रमा ने महेश की एक ना सुनी। वो जब भी महेश के साथ गायों को जंगल लेकर जाती, वो एक न एक गाय पर बैठ जाती और उन्हें डंडे से मारने लगती और जल्दी ही उन्हें डंडे से हाँककर गांव वापस ले जाया करती थी। रमा की इस हरकत से सभी गायें बड़ी परेशान हो गईं। अरे चंपा बहन, इस रमा ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। महेश तो कितना ख्याल रखता था हमारा। हाँ चमेली, हमें तो इसे सबक सिखाना चाहिए। गायों की बात सुनकर वहाँ अचानक एक देवी प्रकट होती है। चिंता मत करो, आज के बाद तुम सभी अपना आकार और व्यवहार बदल सकते हो और इसी तरह तुम रमा से अपना बदला पूरा कर पाओगे। ये मेरा आशीर्वाद है। गायों को आशीर्वाद देने के बाद देवी गायब हो जाती है। तभी वहाँ रमा आ जाती है और गायों को डंडे से मारते हुए कहती है, अरे अरे बहुत हो गया, यहाँ पर पत्तियां ही चढ़ती रहोगी या घर भी जाना है? ऐसा कहकर वो चमेली नाम की गाय के ऊपर बैठ जाती है। लेकिन गांव के रास्ते में जैसे ही सूखा तालाब आता है, वैसे ही वहां पर चमेली अपना आकार बदलकर बहुत छोटा कर लेती है। चमेली के एकदम छोटा होते ही रमा उसके ऊपर से गिर जाती है। तभी अचानक पीछे से चंपा नाम की गाय अपने सींगों को बड़ा कर लेती है और वो रमा को उठाकर एक ऊंचे पेड़ के ऊपर टांग देती है। पेड़ के ऊपर टंगने के बाद रमा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। रमा की आवाज सुनकर महेश वहां आ जाता है। महेश अपनी गायों से रमा को नीचे उतारने के लिए कहता है। चंपा अपने सींग फिर से लंबे कर रमा को पेड़ से नीचे उतार लेती है। नीचे उतरते ही रमा सभी गायों के आगे हाथ जोड़ती है और सबसे माफी मांगती है कि वो उन्हें दोबारा कभी तंग नहीं करेगी। और महेश अपनी माँ और रमा के साथ फिर से अपनी गायों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। बांस की मोटरसाइकिल। चांदनगर में चंदू नाम का एक लड़का रहता था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे। चंदू अपने सभी साथियों को महंगे और अच्छे खिलौनों के साथ खेलता देखकर उनके साथ खेलना चाहता था। लेकिन उसके गरीब होने के कारण कोई भी चंदू के साथ नहीं खेलना चाहता था। चांदनगर में रामू नाम का एक लड़का भी रहता था। एक दिन रामू को खेलता देख चंदू ने रामू से कहा, रामू, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, तुम दूर से ही इसे देखो। मेरी मोटरसाइकिल को छूना भी मत, मैं इसे तुम्हें खुद चला कर दिखाता हूँ। ऐसा कहते ही रामू उसकी मोटरसाइकिल को बड़ी तेजी से चलाते हुए चंदू को टक्कर मारकर नीचे गिरा देता है। ये देखकर सभी बच्चे चंदू पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। चंदू गिर गया, चंदू गिर गया। रामू की हरकत देखकर चंदू को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने जिद ठान ली कि वो भी एक मोटरसाइकिल बनाएगा और वो भी बांस की। घर जाकर चंदू ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मुझे बांस चाहिए, मैं एक बांस की मोटरसाइकिल बनाऊंगा। अरे क्या बात कर रहा है बेटा, बांस की भी कोई मोटरसाइकिल बनती है क्या? पगला गया है क्या? लेकिन चंदू ने अपने माँ बाप की बिल्कुल ना सुनी। उसने तो बांस की मोटरसाइकिल बनाने की जिद ठान ली थी। चंदू की जिद के आगे उसके माँ बाप की कुछ ना चली। चंदू के पिता ने उसे बांस लाकर दे दिए और साथ में एक पुरानी कार का इंजन और गियर बॉक्स भी। चंदू बहुत ही होशियार था। चंदू ने 2-3 दिन की मेहनत के बाद एक बांस की मोटरसाइकिल बना ली और उसमें पुराना कार का इंजन और गियर बॉक्स फिट कर दिया। और जब वो अपनी बांस की मोटरसाइकिल लेकर गांव के मैदान में खेलने आया, गांव के सभी लोग और बच्चे चंदू की बांस की मोटरसाइकिल देखकर हैरान हो गए। लेकिन चंदू की बांस की मोटरसाइकिल देखकर रामू ने चंदू से कहा, चंदू, तुम्हारी मोटरसाइकिल देखने में तो बहुत अच्छी है, क्या ये चलती भी है? हाँ रामू, ये चलती है। इसमें कार का इंजन लगा है और कार का गियर बॉक्स भी लगा है। देखो, मैं तुम्हें चलाकर दिखाता हूँ। अच्छा, ऐसी बात है तो हो जाए रेस। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हो जाए। चंदू की ये बात सुनकर सभी बच्चों ने चंदू को समझाया कि उसकी बांस की मोटरसाइकिल रामू की मोटरसाइकिल का मुकाबला नहीं कर पाएगी। लेकिन चंदू नहीं माना, क्योंकि उसे अपनी बनाई हुई चीज पर बहुत विश्वास था। उसे मालूम था कि उसकी मोटरसाइकिल का फ्रेम ही बांस का है, लेकिन उसमें इंजन और गियर बॉक्स तो कार का लगा है और उसके बांस के बने पहिए चंदू की मोटरसाइकिल के रबड़ के पहियों से मजबूत हैं। और दोनों शर्त अनुसार पहाड़ी की ढलान पर रेस लगाने के लिए तैयार हो गए। रामू की मोटरसाइकिल रेस शुरू होते ही पहले तो बड़ी तेजी से ढलान पर आगे निकल गई,
लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद एक तीखी चट्टान के कारण उसका रबड़ का पहिया पंचर हो गया और रामू मोटरसाइकिल से ढलान के साथ वाले सूखे कीचड़ में गिर गया। रामू को कीचड़ में लथपथ देख सभी बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। देखो रामू की मोटरसाइकिल गिर गई। और इधर चंदू अपनी बांस की मोटरसाइकिल के साथ रामू से काफी आगे निकल गया और रेस जीत गया। रेस जीतने के बाद सभी बच्चों ने तालियों के साथ चंदू का स्वागत किया।